बीएससी थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट जूलॉजी है। जूलॉजी सब्जेक्ट में जो सेकेंड यूनिट है प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, थर्ड सेमेस्टर में जूलॉजी में सेकेंड यूनिट प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन है। जो फर्स्ट यूनिट है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, उस का डिस्कशन इसी चैनल पर हो चुका है। तो आज सेकेंड यूनिट प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। अलग अलग यूनिवर्सिटी में इस यूनिट के अंतर्गत कहीं पर सिलेबस में टॉपिक ज़्यादा है, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी यूनिवर्सिटी में कम है। तो तो जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन है इस यूनिट के अंतर्गत ये इनिशिएशन वाला टॉपिक इस वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन क्या होता है ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन प्रोसेस में। जो इनिशिएशन और इलोंगेशन, टर्मिनेशन क्या होता है ट्रांसलेशन प्रोसेस में यहाँ, और किस किस में देखा जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखा जाएगा, यूकैरियोटिक कोशिका में देखा जाएगा। मतलब कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में इनिशिएशन कैसे होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में इनिशिएशन कैसे होता है, अलग अलग करके देखा जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, 1000 कंप्लीट करा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ह्यूमन की बॉडी कैसे बनी होती है, कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। हम सबकी बॉडी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। कोशिका क्या होती है, हमारी सबसे छोटी इकाई होती है। तो कोशिका दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक, एक होती है यूकैरियोटिक। जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन है इन सबसे मतलब नहीं है, आपका बैकग्राउंड क्लियर हो जाए इसलिए आप इसे थोड़ा समझ लीजिए। आज का टॉपिक है, अभी आगे आपको वीडियो में मिलेगा। तो जो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, तो जो यूकैरियोटिक है, तो यूकैरियोटिक में बहुत से मल्टीपल सेल होते हैं, मतलब बहुकोशिकीय होते हैं। तो उसमें से एक कोशिका ले लीजिए। जब आप ये कोशिका लेंगे, कोशिका के अंदर तमाम कोशिकांग होंगे, मतलब तमाम सेल ऑर्गेनल होंगे। उस सेल ऑर्गेनल में आप देखेंगे कोशिका के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो इसी में क्या होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, अर्थात जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए। तो यहीं पर डीएनए होता है। और हम ट्रांसलेशन में क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जो ये डीएनए भाई साहब हैं, ये डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बना सकते हैं। तो डीएनए क्या करता है, अपना रेप्लिकेशन करता है, कॉपी बनाता है। और डीएनए से क्या बनाया जाता है, ये क्या है, अंदर इसके क्रोमेटिन मौजूद है। तो ये डीएनए भाई साहब क्या बनाते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू क्या बनाते हैं, एमआरएनए बनाते हैं। और फिर एमआरएनए से आगे चलकर प्रोटीन बनता है। तो एमआरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसलेशन। तो जो एमआरएनए बन चुका है, डीएनए से एमआरएनए जो बन चुका है, इसी एमआरएनए के थ्रू वो प्रोटीन बनाया जाएगा। मतलब प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन की पूरी प्रक्रिया होती है। तो क्या क्या होता है ये सब आपको समझाने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। चलिए मैं इसे हल्का सा पढ़ देता हूँ। सिंपल बात है कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन के द्वारा प्रोटीन का निर्माण किया जाता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनाया जाता है। बस इतना, प्रोटीन बन गया, जानो ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। तो ये कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। सभी जीवों में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का प्रवाह सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, जो डीएनए से एमआरएनए बना और एमआरएनए से प्रोटीन बना। तो जो ये तीनों प्रोसेस हुआ, इस सारे प्रोसेस को बोला जाता है सेंट्रल डोग्मा। तो सेंट्रल डोग्मा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अनुसार होता है। इसके अनुसार डीएनए जेनेटिक कोड को स्टोर करता है, संरक्षित करता है, जिससे सबसे पहले आरएनए में ट्रांसक्राइब किया जाता है। और फिर आरएनए को ट्रांसलेट करके प्रोटीन बनाया जाता है। अभी जो मैंने ऊपर बताया वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आप इस सारी बेसिक चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। चलिए मैं वहाँ पर शुरू करते हैं जो आज का टॉपिक है। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से जाकर वहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा। थोड़ा इसे भी जान लीजिए ट्रांसलेशन कहाँ होता है। तो जो ट्रांसलेशन हमेशा राइबोसोम पर होता है, जिन्हें कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। और प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम होता है, ये दो प्रकार का, ये 70S होता है। और ये 70S को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है 50S, एक होता है 30S। आप इसमें मैथ का दिमाग मत लगाइएगा कि 50 और 30 मिलकर 80 होना चाहिए। ये जो ये 70S है, और ये 50S और 30S, इसे जोड़ा नहीं जाता है, इसी प्रकार बांटा जाता है। अभी ये 70S को और 50 और 30S को आगे आप पढ़ेंगे इनिशिएशन प्रोसेस में। जब यूकैरियोटिक में राइबोसोम 80S प्रकार का होता है, प्रोकैरियोटिक में 70S, और यूकैरियोटिक में यहाँ 80S प्रकार के होते हैं। और ये 80S प्रकार को कैसे बांटा गया है, 60 और 40 सब यूनिट में। तो आप इसे जोड़ने मत लगना, इसी राइबोसोम को इसी प्रकार से बांटा जाता है। तो आप कुछ बेसिक चीज़ें लिखी हुई हैं, ट्रांसलेशन का उद्देश्य क्या है, तो आप पढ़ लीजिएगा। चलिए हम प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन का जो पहला स्टेप है, जो कि आज का मेरा मेन टॉपिक था। तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन में जो पहला स्टेप आता है इनिशिएशन का, मतलब इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन। इनिशिएशन का मतलब होता है कि शुरुआती चरण में क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। इनिशिएशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन। मतलब ट्रांसलेशन का जो पहला चरण अवस्था है वो कौन है, इनिशिएशन है। व्हेयर द राइबोसोम असेंबल ऑन द एमआरएनए। मतलब एमआरएनए पर राइबोसोम पर असेंबल होता है, मतलब जुड़ता है। एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टार कोड। और जो स्टार कोड होता है उसे सही में पहचानता है। और स्टार कोड क्या है, जो ये UG है, इसे बोला जाता है स्टार कोड।
इन इन प्रोकैरियोटिक मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका में द स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट, जो प्रोकैरियोटिक में होती है उसमें राइबोसोम 70 प्रकार का होता है, एक 50 एक 30, तो जो उसमें स्मॉल सब यूनिट है 30 होता है मतलब 30s। तो वही बता रहा है कि बाइंड होता है मतलब जुड़ता है विथ द एमआरएनए के साथ एट द साइन ऑफ डालगेर्नो सीक्वेंस के साथ में along with the initiation tRNA carrying the formally methionine, then the large ribosomal subunit 50s, मतलब जो स्मॉल सब यूनिट होता है वो 30s होता है और जो लार्ज मतलब बड़ा वाला 50s होता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। ज्वाइन फॉर द कंप्लीट 70s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है, मतलब जो प्रोकैरियोटिक में 70s है वाले राइबोसोम होता है, एक होता है 30s, एक होता है 50s। जो ये 30 वाला होता है ये किसके साथ जुड़ता है? ये एमआरएनए के साथ। तो चलिए अब हम देखते हैं यूकैरियोटिक में। इन यूकैरियोटिक द स्मॉल राइबोसोम सब यूनिट बाइंड एट 5 प्राइम टाइप ऑफ एमआरएनए। आप जब डीएनए का वो और डिटेल में बेसिक से पढ़ेंगे तो उसमें 5 प्राइम 3 प्राइम जिस पर कोडान लगे होते हैं, एडेनिन साइटोसिन ग्वानिन वाला चैप्टर पढ़े होंगे, तो वही बता रहा है एमआरएनए एंड स्कैन यूनिट इन फाइंड द फर्स्ट, ये यूजी कोडान, ये सब साइटोसिन ग्वानिन यूरेसिल कोडान है। इन द इनिशिएटर टीआरएनए कैरी मेथोनिन, जो ये इनिशिएटर होता है टीआरएनए मतलब ट्रांसफर, टीआरएनए कैरी करता है मतलब अपने साथ में क्या? मेथियोनिन। दिस प्रोसेस रिक्वायर इनिशिएशन फैक्टर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ जीटीपी के फॉर्म में यहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इस प्रोसेस में। किस प्रोसेस में? ट्रांसलेशन के। तो जो ये सारी कथा का पूरा हिंदी लिखा हुआ है तो आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए मैं नेक्स्ट वाला टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है? इलॉन्गेशन। जब प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन का जो सेकेंड स्टेप है इलॉन्गेशन, इलॉन्गेशन में क्या होगा? ये अपने आप को विस्तार करेगा मतलब अपने आप को बढ़ाएगा। तो क्या होता है चलिए देख लेते हैं। इलॉन्गेशन इज द स्टेज वेयर द पॉलीपेप्टाइड चेन ग्रो, मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पर ग्रो करता है और जो राइबोसोम होता है, अब ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप इसे पढ़ना है आराम से, डाउनलोड टेलीग्राम से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। जो राइबोसोम होता है जो 3 साइट, मतलब इसमें 3 साइट होता है। कौन कौन? ये होता है, पी होता है और ई होता है। इसका शॉर्टकट नाम दिया हुआ है मतलब फुल नाम, तो आप इसे देख लीजिएगा। एट द साइट ये न्यू एमाइनो एसिड टीआरएनए इंटर अकॉर्डिंग टू द कोडान, मतलब कोडान के अनुसार ये जो एमाइनो एसिड होता है इंटर करता है, अंदर प्रवेश करता है ऑन एमआरएनए पर। तो जो राइबोसोम पेटालाइज पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है राइबोसोम पेटालाइज बिटवीन द ग्रोइंग चेन एट द पी साइट एंड न्यू एमिनो एसिड एट द ये साइट, मतलब जो नया एमिनो एसिड होता है वो ये साइट पर आकर जुड़ता है with the help of the peptide transferase active, then ribosome transpolate one codon फॉरवर्ड कर देता है एम्पटी ट्रांस टीआरएनए, मतलब ट्रांसफर आरएनए लीव थ्रू द एग्जिट साइट। जो यहाँ पर एग्जिट साइट होता है, जो आप 3 प्रकार के 3 साइट देखे थे ये पी और ई, इसी एग्जिट साइट के थ्रू से मतलब ये खाली हो जाता है। एम्पटी मतलब खाली, लीव मतलब छोड़ देता है, यहाँ से छोड़ दिया। और फिर द ग्रोइंग चैन शिफ्ट, फिर इसका जो ये इलॉन्गेशन में अपने आप को चैन को बढ़ाता है, मतलब ग्रोइंग द चैन शिफ्ट मतलब चैन को बढ़ाता है तो द पी साइट के थ्रू एंड न्यू टीआरएनए इंटर करता है ये साइट, और फिर नया टीआरएनए इंटर करता है। दिस साइकिल रिपीट, और यही साइकिल रिपीट होती रहती है इलॉन्गेटिंग द पॉलीपेप्टाइड चैन। तो इसका ये हिंदी वाला पोर्शन है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिए। और ये टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन, ये ट्रांसलेशन का अंतिम स्टेप होता है। इस ट्रांसलेशन में यहाँ पर जो ये पॉलीमरेज एंजाइम होता है यहाँ से छोड़कर चला जाता है और यहीं पर ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस सेंड हो जाता है और प्रोटीन बन जाता है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। टर्मिनेशन अकर व्हेन द राइबोसोम इनकाउंटर स्टॉप कोडॉन, ये है ये डबल ए स्टॉप कोडॉन है ये ऑन द एमआरएनए, नो टीआरएनए कॉरेस्पॉन्डिंग टू दीज कोडॉन इंस्टेंट रिलीज फैक्टर बाइंड टू द राइबोसोम एट द स्टॉप कोडॉन लीडिंग टू हाइड्रोलिसिस ऑफ द बॉन्ड between the polypeptide chain and tRNA at the P site. The complete polypeptide is released and the ribosome subunit dissociated, making them available for another round of the translation. तो आप इसे आराम से टेलीग्राम से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर देना, आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए।
मैं प्रोवाइड करने का कोशिश करूँगा। तो थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।